ये सगाई कोई साधारण सगाई नहीं है, बल्कि इसमें आपको दो लोग दिखाई दे रहे हैं। लड़का भारत का है और लड़की ईरान की। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की लव स्टोरी खूब चर्चा में है। ईरान की रहने वाली फैजा 20 दिनों के लिए अपने पिता के साथ भारत आई हैं। उनके पास 20 दिन का वीजा है और यहाँ पर मुरादाबाद के यूट्यूबर आपको दिवाकर दिखाई दे रहे हैं। ये उनके यहाँ रह रही हैं। दरअसल दिवाकर और फैजा की दोस्ती इंस्टाग्राम पर हुई। इसके बाद दोनों को प्यार हो गया और अब दोनों ने सगाई कर ली है। दिवाकर ने बताया कि 3 साल पहले फैजा और मेरा कांटेक्ट इंस्टाग्राम के जरिए हुआ। आज चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या खास है लव स्टोरी को लेकर के आपके कुछ साझा? देखिए, लव स्टोरी मतलब ऐसा नहीं है कि पहली ऐसी लव स्टोरी है, बहुत ऐसा इंडिया में हुआ है। बट बिकॉज मैं यूट्यूबर हूँ और मैंने ये चीज़ें पहले रिवील कर रखी हैं और इनके ऊपर वीडियोज आ रखी है, तो शायद उस वजह से ये ज़्यादा इतना चर्चा में हो गया है। जगह दुनिया में कुछ भी हो, ईरान की लड़की, इंडिया का लड़का, कुछ भी हो, मैं कह रहा हूँ दुनिया की जहान का कोई चीज़ हो, पाकिस्तानी कौम उसमें ढूंढ लेगी। ये लोग सबसे पहले इनका दूरबीन निकल आता है, सबसे पहले इनका दूरबीन निकल आता है। दूरबीन से लोग क्या देखते हैं? ये देखते हैं, चेक करो चेक करो चेक करो, कहीं कुछ भी हो रहा है उसमें जो विक्टिम है वो मुसलमान तो नहीं है। अगर विक्टिम मुसलमान, अगर मुसलमान जो है वो ऑपरेसर है, या दोनों पार्टी विक्टिम भी, ऑपरेस्ड भी और मुसलमान है, ऑपरेसर भी मुसलमान है, तो कुछ नहीं, दोनों केस में साइलेंट रहेंगे। लेकिन अगर इनको पता चलता है कि जो ऑपरेस्ड है वो मुसलमान है, किसी भी केस में, देखो फिलिस्तीन इसराइल का केस आप देख लो, फिलिस्तीन इसराइल के केस में खूब चीखेंगे चिल्लाएंगे, हाय हाय इसराइल ये कर दिया वो कर दिया। जब सऊदी अरब की और ईरान की शिया सुन्नी वॉर चल रही थी तब कुछ नहीं बोलेंगे। अफगानिस्तान पाकिस्तान की वॉर चल रही है, कुछ नहीं बोलेंगे। पाकिस्तान ने बांग्लादेशियों के साथ में क्या किया 71 में, कितनी लाशें गिरी, कितना क्या क्या नहीं कांड हुए, उस पर भी ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे। सिर्फ इनको चाहिए कि मुसलमान विक्टिम हो। जब मुसलमान विक्टिम दिखेगा सिर्फ ये तब बोलेंगे, और किसी केस में एकदम मुंह में दही जमा के बैठना कोई इस कौम से सीख सकता है। इंस्टाग्राम से मुलाकात हुई थी। मैं उस टाइम ट्रैवल ब्लॉग्स करता था और मैं दरअसल दूसरे देशों के लोगों से बात करता ही रहता था, तो मैं जानने के इच्छुक था क्योंकि मैंने ईरान के बारे में बहुत सुना था कि हाँ वो एक ऐसी कंट्री है जिसके बारे में लोगों को कम पता है। तो मेरा मन था ईरान जाने का। तब मेरी उनसे बात हुई और वो बात होते होते फिर हम 3 साल का हमारा जो है रिलेशन रहा और अब आपके सामने है। 3 साल हो चुके हैं? जी हाँ, 3 साल हो चुके हैं। तो मैं एग्री करने के बाद फिर मैं वापस आया और फिर फायजा इंडिया आई, तेहरान से दिल्ली। दिवाकर, आने और जाने का एक प्रतिबंध है विदेश का जी, तो वीजा लगता है इसमें। हाँ वीज़ा है। तो आप कैसे गए और आप कैसे? सर मैं टूरिस्ट वीज़ा पे था और फायजा भी टूरिस्ट वीज़ा पे है और वो सब हम जो है गवर्नमेंट को सबमिट भी कर चुके हैं। पहली जो चीज़ थी, उनको पहले तो हमारा कल्चर भी देखना था। हमारे इंडियन कल्चर रहता है किस तरीके का होता है। तो मैंने जब उनका वेलकम किया तो वेलकम के समय ही मैंने अपना कल्चर भी उनको दिखाया और उसी समय हमने जो है एक सगाई की रस्म कह सकते हैं आप उसे, रोके की रस्म कह सकते हैं, वो हम लोगों ने कर ली थी। दिवाकर, अच्छी बात यह है कि आपकी फैमिली भी इन्वॉल्व है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। क्या एग्री हैं दोनों? हाँ, कोई इशू नहीं। यही तो इस प्रेम कहानी की एक खास बात है सर, कि इसमें सभी का प्यार मिल रहा है। जो फायजा है वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है वो। जैसा हम देख रहे हैं फैजा हिंदी में कमजोर नहीं आती है, वो कुछ एडजस्टमेंट नहीं सर, इंग्लिश जो है पहली प्रेफरेंस है और हिंदी तो सीख जाएंगे। मेरे को फारसी आती है। मैं जब वहाँ पे लोगों से इंटरेक्शन करता था तो मैं फारसी में बात करता था, तो बहुत लोगों को ये सोचते थे कि मैं शायद ईरानियन ही हूँ। तो ये ऐसा नहीं है, धीरे धीरे लैंग्वेज आ जाती है। उसको भी आती है, वो मेरी मदर से बात करती है तो उसको बस इतना आता है, खाना खाया नहीं खाया। हाँ, मैंने एप्लीकेशन जो मेरे एडवोकेट हैं उन्होंने सबमिट कर रखी है। अब आगे प्रोसेस देखते हैं सर, जल्दी से जल्दी हो जाए, उम्मीद तो मेरी ये है। दिवाकर, जैसे आपकी शादी होने जा रही है, जी जी, इस चीज के साइड इफेक्ट भी होते हैं, कुछ आपके सामने आए हैं इस समय? नहीं सर, फिलहाल तक तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि कुछ लोग होते हैं कि फोन करके आपको कुछ बताएं, कुछ सहयोग करते हैं, तो कुछ विरोधी भी होते हैं। हाँ सर, ऐसा होता था जब मैंने वीडियोस करी थी अपनी यूट्यूब पे और अपनी लाइफ के बारे में मैं बताया था। मैंने कभी कोई ऐसा किसी को जवाब नहीं दिया। मैंने बस ये कहा कि जो लोग मुझे प्यार करते हैं वो बराबर प्यार करते रहें, यही बहुत है। आप वहाँ पर गए थे, वहाँ का कैसा रेस्पॉन्स रहा? सर वहाँ के जो लोग हैं, मतलब मैं समझता हूँ, मैं ज़्यादा कंट्री तो नहीं गया लेकिन मैं जब ईरान में गया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं वहाँ पे सेलिब्रिटी हूँ।
मतलब हिंदुस्तानियों के लिए मुझे लगता है ईरान बेस्ट है। वहाँ पे अगर आप ये बता दोगे कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, आपका बैग चेक नहीं हो रहा। मैं बता कि आप हिंदुस्तानी, आपसे कोई पैसे नहीं ले रहा, हम आपका पूरा समर्थन करेंगे, इसमें प्यार करेंगे, आपको प्यार देंगे, फायजा को प्यार देंगे। अब सरकार से क्या उम्मीद लगाते हैं? सब मैं गवर्नमेंट से तो वैसे इंडियन गवर्नमेंट हमारी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है हमारे सिटीजन के लिए, पूरे इंडियंस के लिए। गवर्नमेंट से सर बस मैं इतना चाहता हूँ कि मेरा जो ये लीगल प्रोसेस है मैरिज का, ये जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए, ताकि फिर हम आगे के अपने रिलीजन के, उनके रिलीजन के अनुसार शादी संपन्न कर पाएं। प्यार जब परवान चढ़ा तो दिवाकर खुद ईरान चला गया। ईरान में उसने ट्रैवल ब्लॉगिंग की और वहां पर उसने फैजा से मुलाकात की। यूट्यूबर ने बताया कि फैजा का रहन सहन अलग है। शुरुआत में दिवाकर को ईरान में काफी मुश्किल हुई और वहां पर चीजें समझने में दिवाकर को काफी वक्त लग गया, लेकिन बाद में चीजें संभली और तमाम चीजों को ठीक करके दिवाकर ने शादी करने का फैसला किया और इसके लिए उसने फैजा के परिवार से बात की। बाद में फैजा के परिवार वाले भी शादी के लिए मान गए और अब फैजा दिवाकर को फारसी सिखा रही है और अब दिवाकर फैजा को हिंदी सिखा रहे हैं। सर्वे गुजरा है जो फ्रेंच वीकली ने किया है, उसके अंदर कोई बड़ी अजीबोगरीब किस्म की नए स्टैट्स आए हैं, जो कि जो मिडल में जो लोग होते हैं ना, जो लेफ्टिस्ट किस्म के होते हैं, जो बस मिट्टी पाव वाली बात करते हैं और कहते हैं कि सारा प्रोपेगेंडा है, राइट विंग का प्रोपेगेंडा है वगैरह वगैरह, और इस्लामिज्म को कवर प्रमोट करते हैं। ये सर्वे उनके मुंह पर तमाचा है। ये सर्वे कंडक्ट किया जी द फ्रेंच वीकली ला जर्नल डू डिमांशे ने। वो चूंकि पे वॉल के पीछे है इसलिए गेटस्टोन इंस्टीट्यूट एक थिंक टैंक है, उन्होंने ये सारा डेटा मुरतब किया। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सर्वे है द फ्रेंच वीकली का ली जर्नल दी डिमांशे, 30 जनवरी 2024 को हुआ। गेट स्टोन इंस्टीट्यूट एक थिंक टैंक है, उन्होंने ये सर्वे पब्लिश किया और इसके हिसाब से हर साल फ्रांस में पूरी दुनिया से लाखों मुसलमानों को लाया जाता है और वहां पे रेडिकल जो इमाम्स हैं पूरी दुनिया से आते हैं और वो वहां पर आके स्पीचेस देते हैं। रेडिकल मुस्लिम्स ऑफ फ्रांस इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, जो फ्रांस की सबसे बड़ी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है और इसके ताल्लुकात द मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ भी है। पहला पॉइंट, सबसे सिनिस्टर मकसद है वो ये कि हम अपने नंबरों को बढ़ाएं, गोरों को भलाएं और फिर यहाँ पे शरीयत नाफिज करें। ये है जो सबसे खतरनाक मुसलमान, और यही वजह है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो मुसलमान इस्लाम से नफरत करते हैं और डरते हैं, इस वजह से डरते हैं कि ये शरीयत वगैरह। 2001 में यूरोपीय यूनियन ने, यूरोपीय ह्यूमन राइट्स कमीशन ने फैसला दे दिया था कि जो शरीयत है, शरिया जो है वो जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड ह्यूमन राइट्स के लॉ है वो उससे कॉन्फ्लिक्ट करती है। ये ह्यूमन राइट्स प्रो नहीं है। सारी बात हाथ पैर काटना, लोगों को संसारी पत्थर मारना, छोटी बच्चियों से शादियां करना, लोंडीबाजी वगैरह। 36% लोग ये कहते हैं कि चर्चिस को मस्जिदों में बदल लेना चाहिए ना। अब इसके ऊपर वो आर्गुमेंट ये देते हैं कि भाई चर्चिस में कुछ जाता नहीं तो हम क्या करें, अब चर्चिस में लोग नहीं जा रहे तो हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये एक वजह है, लेकिन ये सारी वजह नहीं है। ये जिधर जाते हैं, स्पेन में गए, इन्होंने चर्चिस गिरा के मस्जिदें बनाई। हाया सोफिया सेकुलर तुर्की में अर्दुगान ने क्या किया, मस्जिद को हाया सोफिया जो कि एक न्यूट्रल जगह बना दी गई थी, म्यूजियम बना दिया गया था, उसके अंदर भी मस्जिद बना दी। सारी दुनिया के मोमिनों ने खुशियां मनाई। इंडिया में क्या किया, हजारों मस्जिदें हैं जो मंदिरों के ऊपर बनाई हैं। तो ये एक इंटिमिडेशन टैक्टिक है, एक वो जिसे कहते हैं ना कि आप रबिंग इट इन योर फेस, आपको ये बताना तुम हमारे नीचे हो। ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी है। पाकिस्तानियों के पास में परेशान होने की वजहों की कहीं से भी कमी नहीं है। और मजे की बात है, ये कौम एक्सपर्ट है, पाकिस्तानी कौम एक्सपर्ट है हर चीज में खुशी ढूंढने की भी और हर चीज में दुख ढूंढने की भी। खुशी तो मैं कहूंगा कुछ ही समय तक रही, फिर उसके बाद में अकल आ गई, लेकिन जो दुख है वो परमानेंट है। क्यों? ये लोग फिलिस्तीनियों के लिए भी दुखी होते हैं, ये लोग चाइनीज के लिए भी दुखी होते हैं, ये लोग सबके लिए थे। ये चाइना वही है जिसने चाइना के अंदर कई सारे मस्जिदें तोड़ी, सब कुछ किया। पाकिस्तान के अंदर कितने चाइनीज मारे गए। लेकिन अगर अमेरिका कुछ करता है चाइना खिलाफ तो ये पाकिस्तानी रोते हैं, भारत कुछ करता है चाइना खिलाफ तो ये पाकिस्तानी रोते हैं। हर तरह में पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में जितने मुस्लिम देश हैं, कहीं पर भी कोई बात कुछ भी हो जाए, कहीं पे गरीबी आ रही, भुखमरी आ रही, किसी मुस्लिम कंट्री का नॉन मुस्लिम कंट्री से यदि युद्ध हो गया, फूट फूट के रोएंगे। इजराइल हमास का ऑप्शन हमारे सामने। इजराइल की तरफ से यदि फिलिस्तीन के अंदर मुसलमानों पे कुछ अटैक हो रहे हैं तो वो इनके लिए प्रॉब्लम की बात है। लेकिन दोगलापन कहां भी आ जाता है कि जब सऊदी ईरान की लड़ाई हो रही थी तब दोनों देशों में जो मारे जा रहे थे, क्योंकि दोनों मुसलमान थे, तब इनके मन से एक शब्द नहीं फूटता था, तब ये लोग कुछ नहीं कहते। तो ये कहाँ का दोगलापन है कि अगर मरने वाला और मारने वाला से अगर दोनों मुसलमान होंगे तो कुछ नहीं बोलेंगे, कैसे मरने वाला मुसलमान होगा तो ही आप बोलेंगे। ये चीज समझ में किसी को नहीं आई। मुस्लिम कंट्री से उठते हैं, ये यूरोप में जाते हैं, ये इंडिया में आते हैं जहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी नहीं है, माइनॉरिटी में है, वहां पर कुछ भी हो जाए उस पर रोते हैं। अब देखो ईरान वाला, ये ईरान इंडिया का मामला हुआ मुरादाबाद का, इसमें पाकिस्तानी रो रहे। तो ये कौम एक्सपर्ट है।
दुनिया में कहीं से भी पहले खुशी ढूंढते थे। पहले ये लोग खुशी ढूंढते कि अरे सऊदी अरब ने तेल निकला, आज मुसलमानों ने तेल निकाला। तैमूर ने कुछ किया, बाबर ने कुछ किया, गजनवी ने कुछ किया, गौरी ने कुछ किया, आज मुसलमानों ने किया। अच्छा, मुसलमानों ने किया? कितने, कौन से मुसलमान थे? इंडियन मुसलमान थे? इंडियन तो कोई भी नहीं था, सब के सब सेंट्रल एशियन थे। और उन सेंट्रल एशियन ने इधर के इंडियन मुसलमानों के साथ में जो किया, अगर आप उनका इतिहास उठा के देखें कि खास तौर पर इंडियन मुस्लिम को दिल्ली सल्तनत के दौर में ढूंढ ढूंढ के राजपाट से बाहर निकाला जाता था। ये सब कोई चैलेंज कर दे इन फैक्ट्स में तो बात है।